नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अगले साल यानी कि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव से पहले तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। और इस चुनाव में ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की तकदीर जो है वो ब्राह्मणों द्वारा लिखी जाएगी। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। अब ये किस आधार पर किया जा रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, ये जो दावे किए जा रहे हैं कि इस बार यूपी चुनाव में ब्राह्मण जो हैं वो अखिलेश यादव की तकदीर लिखने वाले हैं, क्या आधार है? बिल्कुल, एक एक तरह से देखा जाए कि पिछले 10 सालों से योगी सरकार जो है, योगी सरकार के ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है कि ये जो है ठाकुरों की सरकार है। नो डाउट ठाकुरों को इस सरकार में पिछले 10 सालों से अच्छा माइलेज मिला हुआ है, अच्छा उनको वो सारी चीजें मिली हुई हैं। कई कई जगह जो है इस तरह की घटनाओं से सबूत भी मिले हुए हैं। चाहे आप जो है बनारस में देख लीजिए या भदोही में देख लीजिए या सोनभद्र में देख लीजिए कि किस तरह से एक विधायक को एक ठाकुर वकील साहब पीटते हैं। ये घटना थोड़ी सी पुरानी है और उनका कुछ नहीं होता, ना उनको गिरफ्तारी होती है। इसके साथ कई ऐसी प्रशासनिक आईएएस आईपीएस को लेके जो चीजें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो ये एक सबसे सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही। दूसरी चीज कि 2027 में चुनाव है, तो उसके बीच में एक मानसून सत्र चल रहा है। इसी मानसून सत्र में जिस तरह से राम मंदिर में चोरी का जो मुद्दा उठाया गया है, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा सामंजस्य है। रील्स, मीम्स इस तरह के बन के आ रहे हैं कि पहले मंदिर हम बनाते थे, मुगल लूटते थे, आजकल मंदिर हम ही बनाते हैं और हम ही लूट लेते हैं। तो ऐसी सारी चीजें चल रही है, जिसका जो है इंस्टाग्राम पे कोई बीजेपी आईटी सेल का कोई डिफेंड करने वाला नहीं, क्योंकि उनके पास तर्क ही नहीं है। एक और भी चीज कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, मोदी के द्वारा यही इसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ही राम मंदिर का शिलान्यास किया, उन्होंने ही इसका निर्माण कराया, उन्हीं की वजह से जो है कोर्ट से मामला रफा दफा हुआ, उन्होंने ही जो है ध्वजारोहण किया, उन्होंने ही पूरी दुनिया को बताया और इसका श्रेय भी लूटा। लेकिन उन्होंने जैसे ही चोरी वाला मामला आया, इस पे वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। दूसरे विपक्ष के लोगों का ये कहना है कि जो है केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, आपने जो है मैनेजमेंट के लोगों का नाम तय किया, आपने जो है इसको आरटीआई से बाहर किया, आपने पूरा एक खाका फ्रेम संवैधानिक रूप से तैयार किया, और जब आप ही के लोग इस तरह की कर रहे हैं तो कम से कम एक्शन होना चाहिए। एक्शन जो है छोटे लोगों पे हुआ है, टिल्लू यादव पे हुआ है, अविनाश मिश्रा, इस टाइप के जो लोग हैं, छोटे छोटे प्यादे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनका हुआ है। चंपत राय का नहीं हुआ, नृपेंद्र मिश्रा जैसे लोग हैं, या और भी जो बड़े लोग हैं, जो उसके संगठन में देखने वाले लोग हैं, या जो उसके कोषाध्यक्ष हैं, वो पुणे रहते हैं और उन्होंने खुद अपने बयान में ये बात कहते हैं कि ये हमारा जो है असिस्टेंट देखता है। बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है। तो ये सारे माहौल बने हुए हैं और उसी उपलक्ष्य में वो जो है क्या कहते हैं, लखनऊ में रैली कर रहे थे। तो एक तरह से एक खास वर्ग को, जैसे ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है यूपी में कि वो जिधर लरसते हैं उधर जो है भारी पड़ जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि मायावती का जो है ऐसे ही सूरज अस्त हो गया, उसका कोई अब राजनीतिक अस्तित्व तो नहीं बचा है। वो अलग बात है कि वो थोड़ा बहुत बन रही है। तो लड़ाई जो है गठबंधन यानी कांग्रेस और सपा के बीच में होगा, और दूसरा जो है बीजेपी के बीच में होगा। ऊपर से ये दो तीन चीजें और भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि अमित शाह और योगी के बीच में जो पिछले 10 साल से खाई चली आ रही है, जिसका हमेशा जो है भले ही मंच पे जिक्र ना हो, लेकिन ऐसे वैसे सारी चीजें, वो भी एक बड़ा फैक्टर लगने लगा है। तो कुल मिला जुला के अगर अखिलेश को लगता है कि ब्राह्मण अगर हमारे साथ आ जाएं, जबकि इस बार का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ब्राह्मणों की काफी नाराजगी है, राजनीतिक है, ठेकेदारी है, या और भी जो उनको एक प्रशासनिक सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ इसको जो है
काफी जो है अखिलेश यादव भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने चंदा चोरी का खुलासा किया, पवन पांडे को अयोध्या से उम्मीदवार बना दिया। यूपी में 2027 में पहला एक सपा ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, जिनका नाम पवन पांडे है। सनातन पांडे बलिया से सांसद हैं। तो ये माता प्रसाद उनके जो है विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन लीडर हैं समाजवादी पार्टी के यूपी विधानसभा में। तो ये सारी कवायद चल रही हैं और इसका जो है रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। काफी ब्राह्मणों के अंदर इस बात का एक तरह से नाखुशी है बीजेपी को लेके और समाजवादी पार्टी को लेके जो है उनके प्रति है। तो एक बहुत बड़ा दांव है ये। और मुझे लगता है काफी विश्लेषकों की ये राय है कि जब चुनाव आएगा तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही विपक्ष के लोग चंदा चोरी की बात करेंगे तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि ना केंद्र सरकार के लोग कुछ बोल पा रहे हैं। बोलने का इनके पास समय था कि ये चंपत राय को जेल में डालते, नृपेंद्र मिश्रा को निकालते, कुछ बड़ा एक्शन लेते। तो ये आप मंच से जनता के बीच में ये कह सकते थे कि जैसे ही हमको पता चला हम बड़े से बड़ी मछली को पकड़े हैं और उस पे जो है एक्शन लिए। तो ऐसा कुछ हो ना सका। तो और जनता में ये एक संदेश चला गया कि इनकी सरकार है तो ये अपने लोगों को बचा लिए। बिल्कुल, तो ये तमाम आधार हैं और ये जो एक तथ्य कहा, मतलब एक जो दलील दी जा रही है कि किस तरीके से बीजेपी के ऊपर ये जो आरोप लगे और विपक्ष ने जिस तरीके से राम मंदिर कथित चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, तो इस मुद्दे पे एक बड़ा एक्शन लेकर के जनता के अंदर अपना विश्वास जो है वो बहाल कर सकती थी, लेकिन उसमें बीजेपी फेल होती हुई नजर आई है। वहीं अब अखिलेश यादव का एक पीडीए जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का एक फॉर्मूला है, इसके साथ साथ उन्होंने अब उसमें ब्राह्मणों को भी जोड़ लिया है। यानी कि ब्राह्मणों को भी जोड़ने के लिए अब वो सम्मेलन कर रहे हैं और खास करके सनातन पांडे, पवन पांडे, इसके अलावा भी बहुत सारे नेता हैं जो ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। अब ये जो दावे, ये जो बातें कही जा रही हैं कि अब यूपी चुनाव में अखिलेश की किस्मत जो है वो ब्राह्मणों द्वारा लिखी जाएगी, इसमें कितनी सच्चाई होती है और आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए।